नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बाणभट्ट का परिचय। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए बाणभट्ट का वंश। तो बाणभट्ट के वंश में सबसे पहले हुए थे वत्स, और वत्स के पुत्र हुए थे कुबेर, और कुबेर के पुत्र हुए पाशुपत, और पाशुपत के पुत्र हुए अर्थपति। अर्थपति के कुल 11 पुत्र थे और इन 11 पुत्रों में हुए थे चित्रभानु। अब यहाँ पे आगे देखिए, चित्रभानु के पुत्र हुए बाणभट्ट, और बाणभट्ट से हुए थे भूषण भट्ट। भूषण भट्ट का ही दूसरा नाम पुलिंद भट्ट है। बाणभट्ट का निवास, तो बाणभट्ट का निवास सोन नदी के पास प्रीतिकूट नामक स्थान पर है। वर्तमान में यह शाहाबाद आरा बिहार में पड़ता है। बाणभट्ट का आश्रय, बाणभट्ट के आश्रयदाता थे सम्राट हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन के ये सभा पंडित थे। आगे बाणभट्ट के पितामह थे अर्थपति, और बाणभट्ट के पिता थे चित्रभानु, और बाणभट्ट की माता का नाम था राजदेवी। बाणभट्ट की पत्नी थी मयूरभट्ट की बहन। बाणभट्ट के पुत्र थे भूषण भट्ट, और बाणभट्ट की बहन थी मालती। अब यहाँ पे देखिए, बाणभट्ट के 2 भाई थे। बाणभट्ट के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने हर्षचरित के प्रथम 3 उच्छ्वासों में तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पद्यों में अपना परिचय दिया है। बाणभट्ट का गोत्र है बात्सायन गोत्र। बाणभट्ट शिव के उपासक थे। बाणभट्ट की रीति है पांचाली रीति, और बाल्यावस्था में ही, ठीक है, बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था, और 14 वर्ष के जब ये हुए तब इनके पिता का भी स्वर्गवास हो गया। आगे देखिए, महानयम भुजंग, बहुत चरित्र भ्रष्ट। महानयम भुजंग का अर्थ है बहुत चरित्र भ्रष्ट। इस नाम से इनको राजा हर्ष ने पुकारा था। इसके बाद बाण का समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। आगे देखिए बाण की रचनाएं। बाण की रचनाएं, सबसे पहली रचना है इनका कादम्बरी कथा। इसके बाद हर्षचरित, दूसरी रचना है हर्षचरित आख्यायिका है, और तीसरी रचना है चंडी शतक, यह एक मुक्तक काव्य है। और आगे चौथी रचना है मुकुट ताड़िकक, जो कि एक नाटक है। मुकुट ताड़ितक एक नाटक है। 5वीं रचना है पार्वती परिणय, यह भी एक नाटक है। अब आइए चलते हैं इनकी उपाधियों के विषय में पढ़ते हैं। तो उपाधियां हैं इनकी वश्यवाणी चक्रवर्ती। वश्यवाणी चक्रवर्ती, यह उपाधि इनको हर्षवर्धन ने दिया था। और अगली उपाधि है बाणस्तु पंचानन। बाणस्तु पंचानन, यह उपाधि इनको चंद्रदेव ने दिया था। अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए पंचबाणस्तु बाण। पंचबाणस्तु बाण, पंचबाणस्तु बाण की उपाधि जयदेव ने बाणभट्ट को दिया था। कविता कामिनी कौतुक, कविता कामिनी कौतुक की उपाधि जयदेव ने ही बाणभट्ट को दिया था। गद्य सम्राट, गद्य सम्राट की उपाधि बलदेव उपाध्याय ने बाणभट्ट को दिया था। आगे है बाणी बाणो बभूव। बाणी बाणो बभूव की उपाधि गोवर्धनाचार्य ने बाणभट्ट को दिया था। आगे देखिए कविता तरु गहन विहरण मयूर। कविता तरु गहन विहरण मयूर, यह उपाधि बाणभट्ट को वामन भट्ट बाण ने दिया था। आगे है कविता कानन केसरी। कविता कानन केसरी की उपाधि चंद्रदेव ने इन्हें दिया था। आगे है तुरंगबाण। तुरंगबाण की उपाधि इन्हें एक आलोचक ने दिया था।
आगे देखिए, बाण कविना में चक्रवर्ती, बाण कविना में चक्रवर्ती, यह उपाधि इनको सोढ़ल ने दिया था। आगे है महानयम भुजंग, महानयम भुजंग की उपाधि बाणभट्ट को हर्षवर्धन ने दिया था। अगला है गद्य कवि नाम निकषम वदंती, गद्य कवि नाम निकषम वदंती, यह बाणभट्ट के विषय में आलोचक ने कहा था, किसी आलोचक ने कहा था, उसका नाम नहीं मालूम है। आगे है बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, यह बाण के विषय में एक समालोचक ने कहा था, इनका भी नाम नहीं मालूम है। आगे है भट्टवाणस्य भारती, भट्टवाणस्य भारती, यह बाणभट्ट के विषय में गंगा देवी ने कहा था। आगे है वाणीवाणस्य मधुरशिलस्य, वाणीवाणस्य मधुरशिलस्य की उपाधि धर्मदास ने बाणभट्ट को दिया था। तो दोस्तों, यह था बाणभट्ट का परिचय। तो आशा करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।